सो थर्ड डे सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग का लाइव करने के लिए सोचा था गीता सानी मल्टीपर्पज़ एकेडमी पर। बट लाइव होने का मज़ा तब है जब ऑडियंस खुद आएँ और कुछ क्वेश्चंस पूछें। तो आपके पास अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है, हो सकता है इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चंस आएँ। तो आपको याद दिला दूं कि अभी 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सबकॉन्शियस ब्रेन रीपैटर्निंग कोचिंग सेशंस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो रहे हैं। आप अवेल करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि माइंड को रीसेट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने फर्स्ट डे क्या सीखा? हमने फर्स्ट डे सीखा था कि हम कैसे मेडिटेट करते हैं, है ना। अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाई थी कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है और ब्रेथ को आपको अंदर जाते हुए सिर्फ महसूस करना है। और सो दैट आफ्टर आप जब लर्न कर लेते हैं अपना ब्रीदिंग, तो आप ब्रीदिंग टेक्निक जब कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको आपके दिमाग पर भी आपका कंट्रोल शुरू हो जाता है। बिकॉज आपको फिर नेचुरल थॉट्स आने लग जाते हैं। वो थॉट्स अपने आप चले जाते हैं जो कि आपको ज़रूरत नहीं होते। ब्रीदिंग से हमारा माइंड बहुत सॉफ्ट और कंट्रोल्ड होता है। ब्रीदिंग नॉर्मल होने से हमारी सारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, दिमाग की नर्व्स वो रिलैक्स होती हैं, हमारा एनवायरनमेंट हमें रिलैक्स्ड फील होता है। सो अल्टीमेटली हम रिलैक्स होते हैं। सो ये पहला डे मैंने आपको समझाया था ये चीज़ें। अब दूसरे दिन मैंने आपको समझाया था कि आपको किस तरीके से वो छोटा सा मैंने आपको बीज मंत्र का चैंटिंग बताया था, ओम गम, है ना। ओम गम वो मंत्र जो कि आपको ब्रेन रीसेट करना, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं जो रिलीज होती हैं इस मंत्रा चैंटिंग से, और वो रिपीटेटिव होने की वजह से, बार बार आप बोलने की वजह से, जैसे कहते हैं ना, जैसे हम छोटे छोटे से डेंट, हम छोटे छोटे से हथौड़ी मारते हैं, हमें किसी दीवार में छेद करना है। इसी तरीके से अगर आपको दिमाग के जो फालतू के थॉट्स हैं उनको हटाना है तो आपको इस मंत्रा चैंट की आपको रिलीज करना पड़ेगा अपने दिमाग में छोटी छोटी सी वेव्स। तो वो आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो हटाएंगी और पॉजिटिव थॉट्स इंस्टॉल करेंगी धीरे धीरे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका माइंड चेंज होता है, माइंड रीसेट होता है, और किस तरीके से आपकी प्रोग्रामिंग उस अवस्था के लिए होती है जब आप सिर्फ वही सोचते हैं जो आप चाहते हैं। लगातार दिमाग में फालतू के थॉट्स आते नहीं हैं। वो जो मंकी ब्रेन है हमारा लगातार चैटर करता रहता है, बोलता रहता है, वो नहीं होता है। अब आपका माइंड एकदम कंट्रोल रहता है। जो भी टेक्निक्स आपको सिखाती हूँ मेरी खुद की लर्न की हुई, पता नहीं कितनी 100 किताबें मैंने पढ़ी हुई हैं, वर्कशॉप्स अटेंड की हुई हैं। मैं खुद 30 इयर्स एजुकेशनिस्ट रही हूँ। मिडिल एज के बच्चों से लेकर कॉलेज के MBA स्टूडेंट्स तक, और इवन टीचर्स ट्रेनिंग पेरेंट्स को मैं ट्रेन कर चुकी हूँ। तो आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा इस अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया है। क्या चाहते हैं आप ज़िंदगी से? लगातार रील्स देखना, वीडियोस देखना, ये यूट्यूब, ये वो, दूसरा तीसरा चौथा, ये पेज वो पेज। कंसिस्टेंट हो जाइए। पहले तो सबसे पहले कोई भी चीज़ अगर लाइफ में शुरू होगी तो वो आपके माइंड कंट्रोल से स्टार्ट होगी। आपने अपना माइंड कंट्रोल कर लिया, थॉट्स कंट्रोल कर लिए, तो सिर्फ वो ही आपके दिमाग में आएगी चीज़ जो कि आपको चाहिए, चाहे वो मनी हो, आपकी हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो। तो अब थर्ड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको टेक्निक सिखाने जा रही हूँ। ये टेक्निक जो है ये NLP की टेक्निक है। आपको मालूम होगा दैट आई एम NLP मास्टर प्रैक्टिशनर एज वेल एज अ सबकॉन्शियस ब्रेन रिपैटर्निंग कोच। इसके अलावा मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट भी हूँ, न्यूरो साइकोथेरेपिस्ट हूँ। सेशंस लेती हूँ, बिहेवियर चेंज करती हूँ, रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ, मनी और हेल्थ और करियर के बारे में। यानी कि जो मेरी मेन टेक्निक्स हैं स्पिरिचुअल साइंस और न्यूरो साइंस से ली गई, वो मैं हर एरिया में
अप्लाई करती हूँ और अपने मेंटीज की मदद करती हूँ। मैं उनको क्लाइंट्स नहीं बोलती, क्योंकि वो मेरा एक परिवार हो जाते हैं। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, कि मुझे उनको, जब एक इंसान को मैं ठीक करती हूँ अपनी थेरेपी से, तो पूरी फैमिली चेंज हो जाती है, पूरी फैमिली की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो आइए आप मेरे साथ जुड़ जाइए और चेंज हो जाइए, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। अब आज जो तीसरी टेक्निक है, थर्ड डे है आज, तो मैं आपको वो सिखाना चाहती हूँ, दैट इज़ NLP स्विश। देखिए, तो ये मेरी खुद की आजमाई हुई टेक्निक है। जब मुझे दुनिया से, अपने आप से, अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, तो लेकिन धीरे धीरे, इसलिए अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ था, और नेचुरली गुस्से को वेंट आउट करने का तरीका जो है वो मुझे अल्टीमेटली मिल गया, वो है मेडिटेशन, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, कि आपको जब भी गुस्सा आए, या सॉरी, जब भी आपका माइंडसेट घबराए आप, या नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो सकती, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मनी तो हम कमा ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अब बच्चा तो हमारा अच्छा है ही नहीं, होशियार है ही नहीं, यानी एनी डैम नेगेटिव थॉट, चाहे वो, और इवन कोई आपकी हिस्ट्री हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी गलत आदत हो, निकोटीन की, या बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने की, या बंज ईटिंग करने की, मतलब बहुत ज़्यादा आपको मंचिंग करने की, बस हर वक्त खाते रहें, मूवी देखते रहें, खाते रहें, ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, एनीथिंग ओवर, तो वो भी इस चीज़ से, गुस्सा, भय, ये सब चीज़ें NLP टेक्निक जो हैं बहुत ही वंडरफुल एंड मैजिकल टेक्निक्स हैं। तो करना क्या है कि आप जब मान लीजिए एकदम आपको गुस्सा आए, तो आप क्या करिए, अपने शीशे के सामने खड़े होइए, और या फिर फटाफट आप अपना एक छोटा सा फोटो क्लिक कर लीजिए। जैसे गुस्से में आपको, एंगर में आपको आपने एक अपना फोटो खींच लिया, ठीक है। अब आप अचानक अब ये छोड़ दिया आपने, वो रख लिया आपने मोबाइल में। अब आपने देखा बड़े खुश, अचानक आपको कोई ऐसा मौका आया, भगवान करे बहुत सारे मौका आए हैं आपकी ज़िंदगी में खुश होने के, तो आपने, खुश हैं आप, तो आपने तब अपना एक फ़ोटो क्लिक कर लिया। ये हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, हम हमेशा गुस्सा, मान लीजिए एंगर कंट्रोल कैसे करना है ना, ये भी वन ऑफ द माइंडसेट चेंज है, कि भाई मैं, मतलब गुस्सा मुझे हर वक्त ही आता है, तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूं, कंट्रोल ही नहीं होता। एक एग्जांपल बता रही हूँ जो मैंने मेंटी के साथ किया, और खुद अपने साथ भी। आपने क्या, दोनों फोटोज खींच ली, एक खुश वाली फ़ोटो और एक जो है बड़े गुस्से वाली फ़ोटो, है ना। अब आप क्या करेंगे, अपने माइंड्स आई में अभी सिचुएशन क्या है कि वो बहुत आप गुस्से वाले हैं, तो बड़ी सी फोटो अपने आप को देखिए कि आप बहुत गुस्से हैं और कैसे लग रहे हैं, हर नर्व देखिए, आंख देखिए, अपना चेहरे का एंगल देखिए, और आप कैसे लगते हैं, और आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी डायलेट हो जाती हैं, सब उस तरीके से देखिए। आपने देख लिया, महसूस कर लिया, फील कर लिया। अब इसी तरीके से अब उस फोटो को देखिए जो अभी आप जो बनना चाहते हैं, है ना। आप इस गुस्से वाले इंसान से अच्छे खुश वाले इंसान बनना चाहते हैं, तो आपने वो वाली फोटो भी अच्छे से तरीके, और हर चीज़ आपने नोट की, रंग कैसा आपका लगता है उस समय, आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फेस कैसा लगता है उस समय, अगर वो खुद को देखो तो जैसे आपको ही डर लगने लग जाता है ना, ऐसे आपने फोटो क्लिक कर ली। अब ये सिचुएशन क्या है कि बड़ा सा आप एक एंगर फेस्ड हैं, और एक छोटा सा आप एक खुश वाला हैं, क्योंकि आपकी हंसने की सिचुएशन कम आ पा रही है, ऐसी आपको सर्कमस्टेंसेस नहीं हो पा रही, और दुख वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। हो सकता है लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कोई दिक्कत हो, आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको सुबह जैसे आपने सब मेडिटेशन वगैरह कर लिया, उसके बाद मान लीजिए आप मुंह धो रहे हैं, तो आप इमेजिन कीजिए जब आप मुंह धो रहे हैं, आपका सिचुएशन वो ये वाली फ़ोटो गुस्से वाली यहाँ पर है, और जो छोटी हंसी वाली यहाँ पर नीचे है। अब आपको इमेजिन करना है कि वो स्वैप करके आप जो गुस्से वाली है उसको आप नीचे लाकर छोटी कर देते हैं, वो अभी ब्राइट कलर की है, मान लीजिए रेड, क्योंकि
असली सिचुएशन अभी सब पूरी ज़िंदगी उसने आपकी घेरी हुई है, रेड कलर की है, बहुत बड़ी है वो, लेकिन वो यहाँ आते जैसे जैसे आप वो शब्द बोलेंगे जो मैं आपको सिखा रही हूँ, उसको आप बोलते बोलते आप छोटा कर देंगे, तो वो फोटो आते आते जो बहुत बड़ी फोटो यानी आपकी सिचुएशन में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही थी वो आते आते छोटी हो गई, वो करना है। लेकिन ये जो छोटी चीज़ थी ना, खुशी वाली जो बेचारी आप जो बनना चाहते हैं उसको आप बड़ा करेंगे, लार्ज। अब बोलना क्या, ध्यान से सुनिएगा, है ना। आप बड़े गुस्से वाले हैं तो अब आप ऐसे बोलेंगे, अपने मुंह धोया, स्प्लैश कर रहे हैं आप, या ऐसे बिना मुंह, आप मुंह भी नहीं धो रहे हैं, आप ऐसे खड़े हैं, तो आप बोलेंगे सूश, स्वूश, SWOOSH। और आप वो ऐसे इमेजिन करेंगे कि वो आप जो आप हैं, जो गुस्से वाले, वो होते होते आपकी वो वाली पिक्चर छोटी हो गई और वो रेड से ब्लैक में चेंज हो गई, यानी, और धीरे 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 वो एक बिंदु जितनी रह गई और गायब हो गई। दिस इज एन NLP टेक्निक, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जहां हम ब्रेन और न्यूरो साइंस, हम जो न्यूरो साइंस को हम किस तरह से, न्यूरोप्लास्टिसिटी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आई मस्ट से। अब ये वाली जो खुशी वाली थी, ये आपने ऐसे बड़े करते 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 बड़ी करी, क्योंकि आप चाहते क्या हैं, खुश रहना है। तो आपने खूब बड़ी वो फोटो बना ली और आपने वो फोटो बनाकर वो अपने अपने आप को कैसे आपने शो किया कि अब आप बहुत खुश है। वो फोटो बहुत, जो बेचारी एक ग्रे काली सी छोटी सी जो मतलब यहाँ पर फोटो थी आपकी खुशी वाली, वो बेचारी बहुत कम खुशी थी, अब आपने उसको बहुत बड़ा कर दिया। तो कहने फिर आपने सूझ बोला, यानी दोनों एक साथ चलेगा। ये बड़ी वाली फोटो दुख वाली होकर छोटी हो जाएगी और खुशी वाली छोटी होकर बहुत बड़ी हो जाएगी। ऐसा सूश 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 ऐसे करके आपको 5-6 बार करना है। मैं तो क्या करती थी कि मैं अपना स्प्लैश करते करते, अपना फेस स्प्लैश करते करते सूश सूश सूश, मैंने इसको बहुत चीज़ों के लिए यूज़ किया। मतलब मेरे साथ तो मैंने एंगर के लिए, एंगर डिमिनिश करने के लिए, एंगर ख़त्म करने के लिए, जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसके लिए यूज़ किया। एक लड़के के लिए जो बहुत सिगरेट पीता था, उसके लिए मैंने ख़त्म करने के लिए, मेंटी था मेरा, उसको बच्चा था वो MBA का, उसको मैंने यूज़ किया। और बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया। और हाँ, एक जो हर समय टेंशन और एंजाइटी में रहता था, मैंने इसी टेक्निक से उसकी एंजाइटी भी लड़की की ख़त्म की। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं होते, मैंने मंत्र भी बताया था कि ओम शांति प्रशांते, ओम ह्रीम ह्राम सर्वक्रोध ब्रह्मणे स्वाहा। हाँ, ये भी मैं बोलती थी, स्प्लैश करते करते अपना चेहरे पर ऐसे बोलती थी, ओम अभी मैंने क्या बोला, देखो मैं एकदम भूल गई। सर्वक्रोध ब्रह्मणे स्वाहा, ओम शांते प्रशांते, ओम ह्रीम ह्राम सर्वक्रोध ब्रह्मणे स्वाहा, है ना। ये एक वैदिक मंत्र है जो आप ये बोल सकते हैं। तो एक टेक्निक यूज़ नहीं की जाती, आपको पूरा लाइफ में अपना इस तरह से अपनाना है कि आप अवॉइड करें, आप कोशिश करेंगे अपने दिमाग को शांत रखने की। और सबसे बड़ा तरीका तो आप फर्स्ट चीज़ करेंगे मेडिटेशन, मतलब ब्रीदिंग आप करेंगे, और वही अब ब्रीदिंग मेडिटेशन है, बस सबसे पहले उस पर अपना ब्रीदिंग पर कंट्रोल कीजिए। दूसरा, मैंने आपको गणपति जी का मंत्र ओम ओम गम ओम गम ओम गम सिखाया। और आज मैंने आपको NLP टेक्निक सिखाई है, स्वूश टेक्निक। आप टेक्निक का नाम भूल जाइए, आप सिर्फ गीता सानी मल्टीपर्पज एकेडमी और माइंड रेडियस के YouTube चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारा इंस्टा हैंडल पर आप उसको भी फॉलो कर लीजिए कि कभी आपको अगर DM करना हो, DM तभी मैं एक्सेप्ट करती हूँ जब आप हमारे फॉलोअर हैं, हमारी लाइफ के, हमारे आप मेंबर बन गए हैं, आप हमारे एक प्रिय मेंबर हैं, तो ही मैं DM एक्सेप्ट करती हूँ, जहाँ पर मैं सेशंस के लिए रिक्वेस्ट लेती हूँ और क्वेश्चंस के भी जवाब देती हूँ। आप अगर चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ इंस्टा पर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए कि इसको लगातार करने से आपको क्या फ़ायदा हुआ। 7 डेज़ की ये फ्री ट्रेनिंग है, उसके बाद जो 20 यानी बाकी नेक्स्ट ट्रेनिंग होगी जो बाकी दिनों की, टोटल 21 डेज़ की है, तो वो दैट विल बी पेड। आप इंटरेस्टेड हों तो आप मुझे बताइए, तो फिर मैं आपको ये बता दूंगी कि किस तरीके से आपको कैसे अप्रोच करना है। सी या, गॉड ब्लेस।